हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स डियर। तो कहिए कैसे हैं बेटा आप सब। आई होप यू आर ऑल इज वेल। तो बेटा आपकी वर्कशीट आ गई है। शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर है बेटा ये 8 आपकी। ये आपकी 6 क्लास की जो है विज्ञान यानी कि साइंस की वर्कशीट है। जैसा कि मैंने आपको इंग्लिश की वर्कशीट में भी बताया था कि जो है ये आज आपकी विज्ञान और इंग्लिश 2 सब्जेक्ट की वर्कशीट आई है। यहाँ विद्यार्थी को अपना नाम लिखना है और यहाँ अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखना है। ये वर्कशीट जो है बेटा 21 अक्टूबर 2020 यानी कि आपकी जो है वेडनेसडे बुधवार की वर्कशीट है। तो चलिए पढ़ते हैं। जो हमारा आज का टॉपिक है वो है भोजन के घटक। संतुलित आहार। संतुलित आहार क्या होता है बेटा, देखिए पिक्चर में भी दिखाया गया है। जो है यहाँ पर फल दिखाए गए हैं, यहाँ पर सब्जियां दिखाई गई हैं, यहाँ पर जो है दूध, अंडे, मांस, मछली दिखाया गया है। यहाँ पर देखिए दवाइयाँ वगैरह दिखाई गई हैं। तो ये क्या है, हमारे भोजन के घटक हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। अच्छे स्वास्थ्य के विकास और रखरखाव के लिए हमारे आहार में वे सभी पोषक तत्व होने चाहिए जो हमारे शरीर को सही मात्रा में चाहिए। तो हमारे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए बेटा और हमारे शरीर के रखरखाव के लिए हमारे आहार में वे सारी चीज़ें होनी चाहिए। ये नहीं है बेटा हम रोज़ सिर्फ रोटी रोटी खाते रहें, उसके लिए हमें दूध भी चाहिए, हमें जो है हरी सब्जियां भी चाहिए, हमें सैलेड भी चाहिए, हमें ये सारी चीज़ें चाहिए जो कि हमारे शरीर को आवश्यक है। एक का बहुत अधिक और दूसरे का कम नहीं होना चाहिए, यानी कि जो है सीक्वेंस बराबर मात्रा में होना चाहिए। वह आहार जिसमें पर्याप्त मात्रा में रुक्षांश और पानी के साथ सभी पोषक तत्व सही मात्रा में होते हैं संतुलित आहार कहलाता है। तो संतुलित आहार क्या कहलाता है बेटा, जिसमें सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में पाए जाते हैं जिस आहार में, तो वो क्या कहलाता है, संतुलित आहार कहलाता है। तो हमें अपने दैनिक जीवन में बेटा सारी चीज़ें खानी चाहिए। ये नहीं है कि हम किसी चीज़ से परहेज करें और एक चीज़ को बहुत ज़्यादा खाएं, तो इससे हमारे जो है शरीर को जो है आहार पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाता है और हमारे जो शरीर में कमी हो जाती है विटामिन, कैल्शियम, इन चीज़ों की। तो हमें जो है भोजन को उचित मात्रा में और जो है सभी पोषक तत्वों के साथ खाना चाहिए। इसके बाद है बेटा सप्ताह की अवधि में आप जो भी खाते हैं उसका चार्ट तैयार करें। तो आप चाहें तो बेटा एक छोटा सा चार्ट भी बना सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर हम लिखेंगे बेटा चार्ट में आप क्या लिखेंगे, आप जो अपने सप्ताह में जो भी सारी चीज़ें खाते हैं, जो भी सीजनी चीज़ें होती हैं वो हमें सारी खानी चाहिए बेटा। तो हम जो है रोज़ सीजनी डेली यूजेस में क्या क्या खाते हैं, रोटी, दाल, सब्जी, चावल, दही, मक्खन, सलाद, जूस, अंडा, अचार, दही, ब्रेड, फल। ये तो मैंने यहाँ पर बेटा कुछ लिखी हैं, आप इनमें और भी ज़्यादा बहुत सारी चीज़ें जो है डेली यूजेस में खाने में रखते होंगे। तो आपको वो सारी चीज़ें यहाँ पर जो है उसका एक चार्ट तैयार करना है। आगे है बेटा कि जांचें क्या आपके द्वारा पहले अध्ययन किए गए सभी पोषक तत्व एक या दूसरे खाद्य पदार्थों में एक या एक दिन के भीतर खाए जा रहे हैं। तो आपको यहाँ जो चार्ट बनाए हैं तो उसमें से जांचना है कि क्या आप इनमें से जो है सभी खाद्य पदार्थों को एक दिन के भीतर खाते हैं या जो है कभी कभी खाते हैं। आगे है बेटा कुछ पोषक तत्व धोने और पकाने की प्रक्रिया में खो जाते हैं। यानी कि देखिए बेटा जब सब्जी कच्ची होती है तो उनमें अलग जो है पोषक तत्व होते हैं, जो वो पक जाती हैं तो उनमें से पोषक तत्व जो है गायब हो जाते हैं। तो चावल और दालों की बार बार धुलाई से उनमें मौजूद कुछ विटामिन और खनिज निकाल सकते हैं। यानी कि जैसे हम जो है चावल और दाल को जो बार बार धोएंगे, उसको बार बार धो के उसको पानी को निकालते रहेंगे तो क्या होगा, उसमें से बेटा उसके सभी जो विटामिन और खनिज है ना वो बाहर निकल जाएंगे। फल और सब्जियों को छीलने के बाद धोने से भी कुछ विटामिन और खनिजों का नुकसान होता है। तो हमें क्या करना चाहिए बेटा, फल और सब्जियों को हमें काटने से पहले ही धो लेना चाहिए। यदि खाना पकाने के दौरान अतिरिक्त पानी का उपयोग किया जाता है और फेंक दिया जाता है तो कई उपयोगी प्रोटीन और खनिज काफ़ी मात्रा में खो जाते हैं। यानी कि देखिए खाना बनाते समय अगर उसमें पानी ज़्यादा डाल दिया और वो पानी हमने निकाल दिया है या उसको फेंक दिया है तो क्या होगा, उसके जो है उपयोगी प्रोटीन और खनिज जो होते हैं वो जो है चले जाते हैं। खाना पकाने के दौरान गर्मी से विटामिन सी भी आसानी से नष्ट हो जाता है। यानी कि जब हम जो है सब्जियों को पकाते हैं तो क्या होता है, उनसे विटामिन सी जो है गायब हो जाता है ज़्यादा मात्रा में। तो बहुत सारी सब्जियां और जो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है बेटा जिनको हम पका कर खाते हैं तो उनसे फिर क्या हो जाता है, विटामिन सी चला जाता है।
आइए देखें हमने क्या सीखा है। तो इस वर्कशीट में बेटा जैसे जो भी हमने पढ़ा है उसमें नीचे अब ये कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, तो देखते हैं कि हमने अब तक क्या सीखा है, इनके जवाब देते हैं। सही कथन के आगे सही का निशान लगाइए। ए, सिर्फ चावल खाने से हम अपने शरीर के पोषण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं, तो यहाँ पर हम लगाएंगे बेटा नहीं, कांटे का निशान लगाएंगे। तो बेटा यहाँ पर क्यों नहीं, क्योंकि हर रोज बेटा हम अगर चावल 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 खाएंगे, एक तो बेटा हर रोज चावल खाए नहीं जाते हैं, दूसरा अगर चावल चावल हर रोज खाएंगे तो क्या होता है बेटा, हमें सभी पोषक तत्व जो है उचित मात्रा में नहीं मिल पाते हैं और हमारे शरीर क्या हो जाता है, फिर अन्य जो विटामिन की जो है कमी हो जाती है हमारे शरीर में। बी है बेटा, आहार में फलों और कच्ची सब्जियों को शामिल करना चाहिए, तो करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए बेटा। पकी हुई सब्जियों में तो क्या हो जाता है बेटा, जो सब्जी वगैरह हम बनाते हैं वो पकी हुई में आ जाती है। इसके अलावा बेटा सैलेड वगैरह हमें कच्चा खाते हैं, तो कच्ची और पकी दोनों ही तरह की सब्जियों को हमें अपने आहार में शामिल करना चाहिए। इसके बाद है बेटा, खाना पकाने के दौरान कौन सा विटामिन उष्मा से आसानी से निकल जाता है, तो हमने यहाँ पर देखिए पढ़ा था पकाने के दौरान गर्मी से विटामिन सी जो है आसानी से नष्ट हो जाता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे विटामिन सी कि खाना पकाने के दौरान जो है विटामिन सी आसानी से नष्ट हो जाता है। आगे है बेटा कि कोविड के संदर्भ में संदेश है कि नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन और पानी से धोएं। तो अगर कोविड-19 से बचना है तो बेटा अपने हाथों को साबुन और पानी से अवश्य धोएं। यहाँ पर होती है बेटा हमारी वर्कशीट कंप्लीट। आई होप आपको वर्कशीट समझ में आ गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू बेटा, थैंक्स फॉर वॉचिंग।